प्रश्नकाल यानी आपसे जुड़ा वो सवाल जिसका पूछा जाना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और प्रश्नकाल में आज का मुद्दा है दाल। वो दाल जिसने कुछ दिनों पहले देश को रुला रखा था क्योंकि इसकी कीमत 200 रुपए किलो के पार पहुंच गई थी। विपक्ष को 2 साल की मोदी सरकार के दौरान पहला बड़ा मुद्दा मिला था, लेकिन आप जानते हैं कि 200 रुपए किलो मिलने वाली दाल अब किसान 20 रुपए किलो तक बेचने पर मजबूर है। यानी यूं कहिए कि किसान दाल के आंसू रो रहा है। मंडियों में दाल की ट्रकें खड़ी हैं, लेकिन कोई खरीदार नहीं है। ऐसी हालत क्यों हुई? जिम्मेवार कौन है? प्रश्नकाल में आज इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपके सामने एक तस्वीर रखना चाहता हूं। आपने पानी जैसी दाल सुनी होगी, लेकिन पानी की तरह बहती दूध की नदी देखी है क्या? आज आपको दिखाते हैं दूध की नदी। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ है कि सड़क पर दूध बह रहा है? क्योंकि किसान गुस्से में है। क्यों गुस्से में है वो बताएं, उससे पहले एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं जो सड़क पर बहते इस दूध से अलग। ये मुंबई की मंडी में आई सब्जियां हैं। किसानों ने मंडियों में सब्जियों को भेजना बंद कर दिया। उन्होंने सब्जियों को सड़कों पर फेंक दिया। महाराष्ट्र के किसान फसल की लागत भी नहीं मिलने से नाराज हैं और चाहते हैं कि यूपी की तरह सरकार उनका भी कर्ज माफ कर दे। लिहाजा एक तरफ वो दूध सड़क पर बहा रहे हैं, दूसरी तरफ सब्जियों को खेत में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। मंडियों में नहीं भेज रहे किसान। इसलिए मुंबई समेत महाराष्ट्र के ज्यादातर शहरों में सब्जियों की कीमतें सिर्फ 2 दिनों में दोगुनी हो गई हैं और ये इस किसान का दर्द है, इस देश के किसान का दर्द है। और ये इस किसान का दर्द है, इस देश के किसान का दर्द है। मार्केट की जितनी उतनी भंगार है ना कि माल ही नहीं आ रहा है। बाजार इतना तेज हो गया ना, आज कल धनिया वही धनिया कल 20 रुपया था, आज 40 रुपया हो गया। क्या वजह कैसे? माल कम आया ना, शेतकरी का आंदोलन चालू है। कल तो शायद आएगा ही नहीं, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है क्या होएगा। कल कुछ होएगा, कल 100 रुपये भी बंडल हो सकता है, आएगा माल तो। क्या ग्राहक ले रहे माल? प्रॉपर माल नहीं उठा रहे क्योंकि महंगा है ना माल। सब्जियों की बात सुनी, लेकिन अब लौटते हैं आज के हमारे बड़े मुद्दे यानी दाल पर। वो दाल जो कौड़ी के मोल हो चुका है और उसे खरीदने वाला कोई नहीं। दिल्ली, मुंबई समेत देश भर में जो दाल आप डिनर में, लंच में लेते हैं, उस दाल का हाल क्या हो गया वो देखिए। सोने की तरह चमकती ये ढेर दाल की, अरहर के दाल की, वही दाल जिसकी बढ़ती कीमतों ने साल भर पहले पूरे विपक्ष को मोदी सरकार के खिलाफ इकलौता बड़ा मुद्दा दे दिया था। अरहर की दाल तब 220 रुपए किलो तक पहुंच गई और पूरे देश में दाल दाल होने लगी। आज उसी दाल की हालत यह है कि कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा तूर पैदा करने वाले जिलों में से एक लातूर में हम पहुंचे हैं और लातूर के इस वक्त गुड़ मंडी में है, जहां पे किसान भारी संख्या में इकट्ठा है और इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका तूर बिकेगा। कितने दिनों से आप यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं? सोमवार से इंतजार कर रहे हैं। तो अभी तक तूर आपका नंबर आया है यहाँ पे तूर बिकने का? अभी नहीं, गाड़ी लगी है उधर। अच्छा, अब रात 11 बजे उतरने वाले थे। रात के 11 बजे उतरेगी, तो मतलब 8 दिन आपको हो गए यहाँ पे, 7 से 8 दिन हो गए। रोजाना जिस ट्रक से आप लेके आए हैं तो उसका भी भाड़ा देना पड़ता? 2000 हल्टिंग चार्ज है। तो 16,000 रुपये आपका ऐसे ही हो गए। आपका भी वही हाल है जनाब? कितने दिन से इंतजार कर रहे हैं? 8 दिन से। क्या बोलते हैं, इतना लेट क्यों कर रहे हैं? अभी आगे आदमी है ना हमारे सामने, वो बोल रहे हैं ऐसा है बोल के, उसका काटा हुआ ना हमारा नंबर लग जाएगा। ये लातूर के किसान हैं। लातूर महाराष्ट्र का जिला है, ऐसा जिला जो बहुत ज्यादा दाल पैदा करता रहा है। इस बार यहाँ के किसानों ने इतनी दाल पैदा की है कि उनकी दाल का हाल गोबर जैसा हो गया। मंडियों में ढेर लगी है, बाहर दाल के लदे दर्जनों ट्रक खड़े हैं, सामने मानसून चला रहा है और भी कई दिक्कतें हैं, लेकिन किसानों से दाल खरीदने वालों को इन बातों की फिक्र नहीं है। क्या नाम है आपका? कदम। क्या किस पोजीशन पे है यहाँ पे? वो एंट्री करके दे रहे हैं, एंट्री कर टोकन के एंट्री करके दे रहे हैं। तो 8-8, 10-10 दिन देरी क्यों हो रही है किसानों को माल बिकने में? वो अभी आवक ज्यादा है। आवक ज्यादा है? हाँ, बाहर तालुके की आवक आई है पहली। तो जो किसान का खर्च आ रहा है, 2-2 हजार रुपए ट्रक का रोज का आ रहा है, किसी को 16,000, किसी को 20,000 देना पड़ेगा, वो पैसे कौन भरेगा? पैसे सरकार तो नहीं देने वाली है ना, किसान को अपने जेब से ही देना पड़ेगा। मंडियों के अंदर दाल लेकर पहुंचे किसानों की हालत तो देखिए, अब जरा मंडी के बाहर देखिए।
उन मंडियों में पहुंचे, सरकारी खरीदी सेंटरों पे पहुंचे तो किसी को 8 दिन, किसी को 15 दिन, किसी को 20 दिन इंतजार करना पड़ा। ये 8 और 15 दिन जो है वो सबसे ज्यादा दर्दनाक और दुखदायी है, क्योंकि ये जो आप ट्रक देख रहे हैं इसमें जो तूर लदा है, हर एक जो ट्रक वाला है वो यहाँ पे हॉल्टिंग चार्ज इन किसानों से हर दिन का 2,000 रुपए ले रहा है। तो अगर कोई किसान 8 दिन रुक रहे हैं तो उसे 16,000 रुपए देने पड़ेंगे, अगर कोई 15 दिन रुक रहा है तो उसे 30,000 देने पड़ेंगे। ये भी समझिए कि हम क्यों कह रहे हैं कि 200 रुपए किलो वाली अरहर की दाल किसानों के लिए 20 रुपए किलो की हो गई। सरकार ने प्रति क्विंटल दाल की खरीद कीमत तय की है 5,055 रुपए, यानी 1 किलो की कीमत करीब 50 रुपए। लेकिन अगर कोई किसान 50 क्विंटल दाल लेकर पहुंचता है तो उसे 80 से 100 रुपए क्विंटल के हिसाब से 5,000 रुपए भाड़े में देने होते हैं। रोजाना ट्रक का हॉल्टिंग चार्ज 2,000 रुपए और कई किसान 15 दिनों से दाल से लदे ट्रक को रोके हुए हैं, तो 30,000 तो इस ट्रक का किराया था। अब जब आप हिसाब लगाएंगे तो कीमत 20 रुपए तक पहुंच जाती है। सोचिए दाल का क्या हाल हो गया है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बाजार में भी दाल की कीमत और तेजी से गिरने वाली है। राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यानी जो दाल पिछले साल तक 200 रुपए किलो तक बिक रही थी वो अब 20 रुपए पर आ सकती है। सवाल यह है कि दाल की यह हालत क्यों हुई है। आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। इसके पीछे दरअसल 3 वजह हैं। पहली वजह यह है कि विदेशों से बहुत ज्यादा दाल मंगा ली गई। हुआ ये कि जब पिछले साल दाल की कमी होने लगी तो सरकार ने आयात किया और आयात इतना कर लिया कि वो दाल अब जो है बाजार में पहुंच गया है। दूसरी बड़ी वजह क्या है कि अच्छी बारिश से इस बार दाल की बंपर पैदावार हुई है, यानी 1.5 गुनी देश के अंदर ही दाल पैदा हो गई है और इसीलिए आयात किया हुआ दाल है और यहां पैदा हुआ दाल है। और तीसरी वजह यह है कि कालाबाजारी वाली दाल बाजार में आ गई है, यानी कि जो कालाबाजारी करके दाल को दबा के रखा गया था ताकि उसकी कीमत बढ़े वो भी बाजार में। और ऐसे में दाल की जबरदस्त खेप इस वक्त बाजार में मौजूद है और इसीलिए जो किसान अब दाल पैदा करके पहुंच रहे हैं बेचने के लिए उनको उसकी लागत नहीं मिल पा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो रहा है तो इसके पीछे जो हालात हैं वो आपको समझने होंगे। दरअसल जिस दाल का हाल हम आपको दिखा और बता रहे हैं उसको इस तरीके से समझिए कि भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा आयातक भी है, यानी भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दाल पैदा भी करता है, लेकिन बावजूद इसके अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता और जरूरत का 50% दाल आयात करता है। ऐसे में किसान ने दाल में मुनाफा देखा तो गलत नहीं सोचा था, पर आज हालात ये हैं कि दाल उगाने वाला किसान खुद रोटी दाल के साथ नहीं खाता बल्कि पानी में डुबोकर रोटी खाने के लिए मजबूर हो गया है। मंडियों में दाल 15 दिनों तक अगर नहीं खरीदी जाएगी तो किसान क्या करेगा? वो कौड़ी के मोल अपने सोने जैसी दाल बेचने पर मजबूर है, क्योंकि दाल नहीं लेने के एक नहीं 100 बहाने हैं। किसानों का आरोप है कि दाल की मंडियों में उनकी दाल की बोरियों से आधी दाल यह कहकर बाहर कर दी जा रही है कि वो खरीदने के लायक नहीं है। सबसे ज्यादा हमल तकलीफ दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमल चलने करके इधर के उधर के सब निकाल कर आपने थैले में डाल रहे हैं। मतलब जैसे आपने 5 क्विंटल आपका तूर है तो उसमें क्या ये 1-2 क्विंटल आप उन्हें लेके जा रहे हैं, निकाल ले रहे हैं। हाँ। क्या क्या करके निकाल रहे हैं? तुअर खराब है बोलकर बाहर से वो तो वो आपको वापस नहीं लौटा रहे हैं? वो नहीं दे रहे थोड़ा दे रहे, ज्यादा नहीं ले रहे वो। वापस नहीं लौटा रहे हो? नहीं तो उसकी शिकायत आपने की यहाँ पे सेंटर पे जो लोग तो क्या बोलते हैं वो सुनते नहीं हमारे साहब लोग बोलते तुम्हारा तुम ले जाओ, तुम्हारा तुम ले जाओ, खुद से लड़ो हमारे से। उनका कोई कंट्रोल नहीं उसके ऊपर। तुम मत दो उसको बोल रही नहीं, वो काटा नहीं कर रहे वो। मतलब दोहरी मार। अब जरा एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिन रात खेत में मेहनत के बाद दाल बेचने के लिए आए किसानों की हालत क्या है, इनसे मिलिए। गरिमन है, लातूर के ही एक षडकरी मतलब किसान, दाल बेचने मंडी में आए हैं, लेकिन इतनी हैसियत नहीं है कि खुद दाल रोटी खा सके, लिहाजा रोटी को सुखाकर एक थैली में बांध लाए। खाने के समय उसे पानी में भिगोकर खाएंगे। रोटी किधर से लेके आए? घर से लेके आए रोटी आप? घर से खाना वाना बांध के आया? दिक्कत है बहुत। और गरिमन जैसे किसान 1-2 नहीं दर्जनों हैं जिन्होंने इस बार सोना सोचकर दाल उपजाई। सरकार ने कहा दाल की कीमतें बहुत हो जाएंगी, लेकिन उपज के बाद मोल कौड़ी के भाव है।
वैसे घरों में जब खाने की थाली लेके बैठते होंगे और उसमें जब दाल आपको दिखती होगी तो आप जरा भी ये नहीं सोचते होंगे कि ये जो दाल पैदा करने वाला किसान है वो इसके पीछे कितनी मेहनत करता है और कितनी जद्दोजहद के बाद उसकी वो दाल बिकती है और आपके थाली में पहुंचती होगी, इसका इल्म भी नहीं होगा। इस वक्त मैं जहां पे बैठा हूं ये किसानों का समूह है और पिछले 8-10 दिनों से ये इसी तरीके से यहीं पे घर से कोई 70 किलोमीटर दूर, कोई 100 किलोमीटर दूर इस छोटे से टेंट में खाना खाने को मजबूर है। घर से कोई रोटी लेके आया, कोई 5 दिन पुरानी रोटी खा रहा है, कोई 3 दिन पुरानी रोटी खा रहा है, कोई रोजाना अपने घर भेज रहा है, रोटी मंगवा के खा रहा है। ये हाल है किसानों की। वजह इसके पीछे तूर खरीदी सेंटर है। ये तूर सरकार ने 5,050 रुपए भाव रखा है हर क्विंटल के पीछे, लेकिन वो तूर बिकने में इतनी परेशानी है कि लोगों को 10-10 दिन, 15-15 दिन इंतजार करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर दाल की हालत गोबर वाली हो गई। मंडियों में इंडिया न्यूज संवाददाता राजेश से बातचीत में यह भी पता चला कि कई किसानों की दाल की बोरियां सड़ने भी लगी हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस बाजार से हम आप दाल खरीदते हैं वहां क्या हालात है। राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सरकारें विकास के आंकड़े गिनाती हैं और देश का किसान पानी में डुबो कर रोटी खा रहा है। उन आंकड़ों का क्या कीजिएगा। कहा जा रहा है कि दाल की कीमत अगले कुछ सप्ताह में बाजार में भी तेजी से गिरेगी। आशंका है कि आप दाल खरीदने खुले बाजार में पहुंचे तो 20 से 30 रुपए किलो पर आपको दाल मिल जाए। उसमें आपका मुनाफा हो सकता है, लेकिन किसान का बहुत बड़ा नुकसान है। आप देखिए कि पिछले 1 साल में दाल की क्या हालत हुई है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम आपको आंकड़ों के लिहाज से समझाते हैं कि क्या हुआ है। सबसे पहले आपको महीने के हिसाब से दिखाते हैं। महीना फरवरी का था साल 2016। तब आपको दाल कैसे मिल रही थी? 180 रुपए किलो। जुलाई आते आते दाल की कीमत घटकर 130 रुपए किलो हो गई। दिसंबर 2016 में यह कीमत और घटी और 110 रुपए तक पहुंच गई। मार्च 2017 आते आते कीमत घटकर 100 रुपए प्रति किलो हो गई दाल की और मई 2017 यानी इस वक्त दाल जो है मार्केट में 70 रुपए किलो तक आ रही है। ऐसे में किसानों का नुकसान का अंदाजा हम और आप सिर्फ लगा सकते हैं। अब आपको एक और आंकड़ा दिखाते हैं जो बताएगी कि किस तरीके से दाल की कीमत इससे पहले जो है 20 से 30 रुपए कब हुई थी, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन देखिए हिंदुस्तान में दाल की खपत और उपज का एक आंकड़ा देखिए। दाल की खपत हिंदुस्तान में कितनी है? 2.20 लाख करोड़ टन, यानी सबसे ज्यादा खपत है। इसके अलावा अगर आपको बताएं कि दाल के लिहाज से पिछले साल उपज कितनी हुई थी, यानी 1.80 लाख करोड़ टन, यानी जितनी खपत है उससे कम। इसके बाद इस साल दाल की उपज कितनी हुई है? 2.30 लाख करोड़ टन और खपत कितनी थी? 2.20, यानी 50,000 करोड़ टन विदेश से दाल जो मंगाई गई है उसको मिला लीजिए तो खपत से कहीं ज्यादा दाल है। और कालाबाजारी से बाजार में दाल कितनी आई है? 50,000 करोड़ टन। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि बाजार में करीब मौजूदा दाल का स्टॉक कितना है? 3.30 लाख करोड़ टन, जो कि करीब 1 लाख करोड़ टन ज्यादा है। ऐसे में दाल की कीमत नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा? लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि दाल की कीमत जिस तरीके से बढ़ रही है, क्या आपको पता है कि दाल की कीमत इससे पहले 20 से 30 रुपए प्रति किलो कब थी? साल 2005 में आखिरी बार ऐसा हुआ था और उसके बाद से दाल की कीमत 300 से करीब 700% तक बढ़ गई। लेकिन अब फिर वही 12 साल पहले वाली कीमत होगी तो किसान की लागत तो 12 साल पहले वाली नहीं होने जा रही और इसीलिए नुकसान जबरदस्त है। हालांकि किसान नुकसान में भले हों पर बिचौलिए मजे में। किसान रोए, बावजूद इसके दाल की कीमत आप तक पहुंचते पहुंचते बढ़ कैसे जाती है, इसमें भी एक पूरा खेल है। मंडी में 20 से 30 रुपए किलो वाली दाल बाजार में कितने की? एक तरफ लातूर में तुर खरीदी सेंटर पर इंडिया न्यूज पहुंचा और वहां पर किसानों की दयनीय हालत को देखा, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास हम इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय आम उपभोक्ता को दाल किस कीमत पर मिल रही है। मेरे हाथ में ये पूरी लिस्ट है जिस पर तमाम मैंने यहाँ पर दाम लिए हैं और सबसे पहले बात करते हैं अरहर की दाल की। ये वो दाल है जिसने पिछले साल आपको याद होगा सियासी गलियारों में हलचल मचा दी थी, क्योंकि 200 रुपए के पार तक इसका रेट
पहुंच गया था। फिलहाल इस दाल का रेट 70 रुपए किलो तक है अगर रिटेल की हम बात करते हैं। हालांकि एक साल पहले ही इसका दाम करीब 100 रुपए किलो से ज्यादा था। वहीं दूसरी दालों की अगर बात करें तो मूंग की दाल का रेट इस समय 60 रुपए किलो है, जो करीब एक साल पहले 100 रुपए किलो से ज्यादा था। उड़द की दाल की अगर बात करते हैं तो फिलहाल 85 रुपए किलो तक उड़द की दाल बिक रही है, जिसका दाम 130 रुपए किलो तक पहुंच गया था। एक तरफ किसानों की हालत दयनीय है, वो किसी भी रेट पर दालें बेचने को तैयार है, तुर बेचने को तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ आम उपभोक्ता तक अभी भी ये दालें इन दामों में पहुंच रही हैं। गाजियाबाद की हालत देखिए, यहाँ से दाल की सप्लाई पूर्वी दिल्ली के अलावा नोएडा के बड़े हिस्से में होती है। अब दिल्ली चलिए। दिल्ली में क्या हालात है यहाँ जान लेते हैं। कौन सी दाल क्या रेट है जी यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल है जी। कंज्यूमर ग्राहक बिल्कुल नहीं है। मसूर 40 से 50 रुपए, काली मसूर ये वाली। हाँ जी हाँ जी। लाल मलका का भाव 4300 से 4800 रुपए। और दाल मसूर ये भी बिकती है, इसका भाव 45 रुपए। इसका भाव 5000 रुपए बारीक दाल मसूर का। हड़ की दाल का भाव 5500 रुपए। उड़द साबुत फर्स्ट क्लास बढ़िया मोटा उड़द 7000 रुपए। उड़द छिलका भी 7000 रुपए जी। ये क्या दालों की कीमतें कम हुई है क्या? हाँ बहुत कम हो गई है जी दालों की कीमतें। वजह क्या? वजह बाहर से क्रॉप बहुत आ रही है, मालूम कोई लिवाली नहीं है बिल्कुल भी। दिल्ली में दाल के व्यापारी कह रहे हैं कि दोनों कोमा में हैं, किसान और खरीदार। लेकिन चंडीगढ़ में क्या हाल है? मंडी में 20 से 30 रुपए किलो वाली दाल चंडीगढ़ में कितने की है? दालों के दाम आसमान पर भी जाते हमने आपको दिखाए हैं। 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भी दालें जो है वो बिकी हैं। आज के दिन चंडीगढ़ अनाज मंडी में दालों के दामों की जो लिस्ट है वो आपके सामने है। दाल चना 80 रुपए है, जबकि तूर की दाल यानी कि अरहर की दाल जो है वो भी 80 रुपए किलो प्रति किलो के हिसाब से मिल रही है। और होलसेल में ये दाल जो है वो आपको 70 रुपए तक में मिल सकती है। मादुली जो है वो उसका दाम सबसे ज्यादा जो है वो है 100 रुपया। मां छिलका जो है वो 90 रुपए। इसी के साथ साथ मां साबुत 80 रुपए, मसरी साबुत 70 रुपए, मलका मसर की जो दाल है वो 80 रुपए, मसरी जो लाल रंग की होती है वो भी 80 रुपए, काला चना जो है वो भी 80 रुपए। ऐसे में दामों में भारी गिरावट है मंडी में। तो खरीदार जो है, जो उपभोक्ता है, वो तो अपनी जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं, लेकिन जो किसान इसे उगाता है, 6 महीनों तक बच्चों की तरह इस फसल को पालता है, उसे मंडियों में धक्के खाने पड़ रहे हैं। आपने 3 शहरों का हाल देखा। यूपी में दाल और 10 रुपए प्रति किलो सस्ती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खुद दाल की बंपर पैदावार होती है। इस बार और भी हुई। बिहार में वही हाल है, मध्य प्रदेश में भी वही हाल है। दुकानदारों और खरीदारों का क्या? असल मार दाल के करोड़ों किसानों पर पड़ी। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, दिल्ली से पुलकित नागर और चंडीगढ़ से विपिन परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये दाल का हाल था, लेकिन हम आपसे भी लगातार पूछ रहे हैं कि प्रश्नकाल में जो हम मुद्दे उठा रहे हैं उस पर आपकी राय क्या है। और आज हमें इस दाल के मुद्दे पर रमा सोलंकी ने ट्वीट किया है कि दाल की कम कीमत का फायदा उपभोक्ता को भी मिलना चाहिए और ये सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरे लोग भी लिख रहे हैं। आनंद कुमार लिखते हैं, बड़े बड़े उद्योग दाल के आयात का बिजनेस करते हैं और पूरी लॉबी काम करती है, इसलिए दाल की कमी दिखाकर दाल आयात करवाने पर जोर रहता है। तो इस तरीके की राय आ रही है। आप हमें अपनी राय भेज सकते हैं #प्रश्नकाल लिखकर, या फिर आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करके राय दे सकते हैं @सुशांत सिन्हा पर। प्रश्नकाल पर हम ये लगातार इस तरीके के मुद्दे उठाते रहेंगे।